बटन कंट्रोल हम लोग पहले भी कर चुके हैं HTML सर्वर कंट्रोल में, यहाँ भी बटन है, सेम चीज है। वहां इनपुट टाइप बटन था, यहाँ ASP बटन है। बटन का क्या लगता है, ऑटो पोस्ट बैक बाय डिफॉल्ट ऑन है या इसका भी ऑन करना पड़ेगा? सर बाय डिफॉल्ट बटन का बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑन ऑन है, होगा। ऑन होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। देखिए अगर उसको भी ऑन करना पड़े तो बटन का तो डिफॉल्ट बिहेवियर ही पोस्ट बैक करना है। नहीं सिर्फ वो टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर। बच्चे ये आप लोग माइक बंद करके डिस्कस करें। टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो पोस्ट बैक करना नहीं है, वो टेक्स्ट उसके अंदर एंटर करना, टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना, ये है। बट बटन बनाया ही पोस्ट बैक करने के लिए गया, तो इसलिए बटन का पोस्ट बैक बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। टेक्स्ट बॉक्स में ऑप्शन है, ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट उसका ऑफ है। तो हर एक कंट्रोल का एक्शन इवेंट होता है। टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज था, सेम उसी तरह बटन का भी क्लिक का इवेंट होता है। और ये हम लोग ऑलरेडी इसको HTML सर्वर कंट्रोल में कर चुके हैं कि ऑन क्लिक के ऊपर वो एक फंक्शन कॉल करता है। यहाँ वेब सर्वर कंट्रोल के अंदर हमें बटन के अंदर एक्शन के दो इवेंट्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लिक एंड द सेकेंड वन इज कमांड। अब जब भी बटन के ऊपर क्लिक होता है, अगर क्लिक एंड कमांड दोनों इवेंट बनाए हों तो दोनों ट्रिगर होते हैं। बट हम एट द सेम टाइम दो यूज नहीं करते। क्यों? जब दोनों ही क्लिक होते हैं तो कोड किसी एक में लिख लिया जाए, क्यों दोनों में लिखा जाए? बट उन्होंने दो दिए क्यों? बेसिकली उन्होंने दो इसलिए दिए कि कुछ लिमिटेशंस हैं बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर एंड कुछ लिमिटेशंस हैं कमांड के ऊपर। मोस्टली क्लिक का इवेंट यूज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई कब क्लिक का इवेंट यूज करना है, कब कमांड का करना है? 90% केसेस में आपने क्लिक का इवेंट ही यूज करना है। कमांड का इवेंट तब यूज करना है जब आपका बटन किसी और कंट्रोल के अंदर लगा हो। मैंने एक कंट्रोल लगाया, आगे जाके हम लगाएंगे ग्रिड व्यू, एक कंट्रोल होगा। उस ग्रिड व्यू के अंदर जब बटन लगेगा ना, तो देन बटन का क्लिक का इवेंट कैप्चर नहीं होता। उस सिनेरियो में हम लोग कमांड का इवेंट जो है वो यूज करेंगे। अदरवाइज जब भी बटन नॉर्मली जैसे यूज करते हैं, किसी कंट्रोल के अंदर नहीं लगा हुआ, सिंपली पेज के ऊपर लगा है, किसी डिव में लगा है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, बटन भी लगा दिया, तो क्लिक का इवेंट ही ट्रिगर होगा। कमांड के इवेंट में जो स्पेशल थिंग है वो ये है कि ये दो पैरामीटर्स लेता है। द फर्स्ट वन इज कमांड नेम, मतलब इसके अंदर दो एडिशनल एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है कमांड नेम एंड द सेकंड वन इज कमांड आर्गुमेंट। कमांड नेम यूजर डिफाइन, हम कोई भी नेम रख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक बटन है ना, वही क्लिक होगा तो आपका एडिट भी होगा, वो क्लिक होगा तो डिलीट भी होगा, वो क्लिक होगा तो इंसर्ट भी होगा। तो एक ही बटन जब क्लिक होता है तो जब इवेंट ट्रिगर होता है तो कैसे पता चलता है अब एडिट करना है, अब डिलीट करना है, अब इंसर्ट करना है? तो वो हम लोग कमांड नेम प्रोवाइड करते हैं। अगर कमांड नेम लेट्स के हमने ऐड के लिए ऐड रख दिया, इंसर्ट के डिलीट के लिए डिलीट रख दिया, एंड एडिट के लिए एडिट, इंसर्ट के लिए ऐड, इस तरह जो भी आपने ABCXYZ कोई भी नेम रख दिया और उसकी बेस के ऊपर कोड में इफ लग जाती है। इफ कमांड नेम इज इक्वल टू ऐड तो इंसर्ट की क्वेरी चलाए, इफ कमांड नेम इज इक्वल टू डिलीट तो डिलीट की क्वेरी चलाए। तो कमांड नेम
डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एंड कमांड आर्गुमेंट में उस रिकॉर्ड की आईडी प्रोवाइड की जाती है जिसको एडिट या डिलीट करना हो। अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक को डिलीट कर दो, तो मुझे बताना पड़ेगा ना किसको डिलीट कर दो। मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट कर दो, तो इसका मैंने कहा, बट किसका? 100 है, इसमें से मैं 100 इस वर्ड को किसके लिए यूज करूं? तो मुझे आईडी देनी पड़ेगी कि ये रोल नंबर 1 है या रोल नंबर 2 है या रोल नंबर 3 है, किस रोल नंबर का रिजल्ट जो है वो एडिट करना है या डिलीट करना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अभी बताएंगे। हमने जब HTML सर्वर कंट्रोल लगाया, ये 2 बच्चे आए हैं, एक का तो आई थिंक मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैंने लेट आना है, एंड ये कासिम रोल नंबर 19 है। अब मैसेज आए हुए हैं काफी सारे और आइडिया नहीं है कि ये किधर से आए हो आप दोनों। सर रोल नंबर 12 है, वो मुझे बता रहा था, उसने आपको मैसेज भी किया था कि ना वो आ नहीं सकता, हाँ उसका जी, इशू था। ये रोल नंबर 12 का ही आया हुआ है, उसने भी ज्वाइन भी किया है। अच्छा जी, ये बताएं कि HTML सर्वर कंट्रोल के अंदर जब बटन लगाया था, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया था? हाँ जी, कोई खुद से बताना चाहे। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का। एंड सर्वर साइड का जब मेथड कॉल किया था तो कौन सा यूज किया था? ऑन सर्वर क्लिक। ऑन ऑन सर्वर सर्वर क्लिक, ठीक हो गया। देखिए, वो इनपुट टाइप जो था ना बटन, वो बेसिकली HTML साइट का था। जिस साइट का जो भी हो वो उस साइट को प्रेफरेंस देता है। उसने क्या किया, ऑन क्लिक के ऊपर अपनी साइट का फंक्शन कॉल किया क्लाइंट साइड का। सर्वर साइड के लिए उसने बीच में एक वर्ड रख दिया सर्वर, ऑन सर्वर क्लिक। सिमिलरली वेब सर्वर कंट्रोल जो है, ये कहता है कि मैं तो हूं ही सर्वर साइड का, तो मैं अब ऑन क्लिक अपनी साइड के लिए रखूंगा। और क्लाइंट साइड के लिए जिस तरह उसने सर्वर साइड के लिए ऑन सर्वर क्लिक रख दिया, इसने क्लाइंट साइड के लिए ऑन क्लाइंट क्लिक रख दिया। अब मैं चारों इवेंट्स के नेम ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर HTML सर्वर कंट्रोल में बात की जाए ना क्लाइंट साइड वाले की, तो वो होता है ऑन क्लिक, एंड सर्वर साइड पे होता है ऑन सर्वर क्लिक। वेब सर्वर कंट्रोल में, बटन कंट्रोल में आए तो ऑन क्लिक इज फॉर सर्वर साइड, और जो आपका है ऑन क्लाइंट क्लिक वो होता है आपका क्लाइंट साइड के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एट्रीब्यूट होता है पोस्ट बैक URL, जो कि क्रॉस पोस्ट बैक करने के लिए यूज होता है। अब हमने क्रॉस पोस्ट बैक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो कोई बताएगा कि क्रॉस पोस्ट बैक क्या करता था? क्रॉस पोस्ट बैक किसी को याद हो? सर क्रॉस पोस्ट तो हमने नहीं पढ़ा, डिस्कस ही नहीं किया कभी? नहीं किया, क्रॉस पोस्ट बैक कभी नो भी सर। नहीं किया। और वैसे थोड़ा आइडिया है, शायद सही हो जाए, लेकिन आपने पढ़ाया नहीं था। बताएं। सर जी, अगर वो मतलब जैसे पोस्ट बैक होता है ना, उसका अगर पोस्ट बैक होगा लेकिन उसका जो एक्शन होगा वो किसी और पेज पे अकर होगा। एग्जैक्टली है, मैंने वैसे रेगुलर को बताया था, मतलब सर जी, आपने हमें नहीं बताया था। शायद मिस हो गया हो। वहां कोई क्वेश्चन हुआ होगा जिस
मतलब जिसके आंसर में मैंने क्रॉस पोस्ट, बट उन बच्चों को पता था कि क्रॉस पोस्ट बैक का, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही उनको बताया था। अच्छा, पोस्ट बैक तो सबको पता है, कॉल बैक का भी सबको पता है। क्रॉस पोस्ट बैक में ये है कि एक पेज का डाटा जो है ना वो दूसरे पेज के ऊपर पोस्ट कर दिया जाता है। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है पेज 1 के ऊपर, मैं बटन क्लिक करता हूं तो पेज दूसरे के ऊपर मूव कर जाता है। एंड जब दूसरे पेज के ऊपर जाता है ना, मैं ये चाहता हूँ कि पेज 1 के टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट यहाँ फेच करूँ, तो क्रॉस पोस्ट बैक में वो फेच हो सकता है, और ये बटन को यूज करके काम किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली करते हैं, देन मैंने आपको नेविगेट एंड क्रॉस पोस्ट बैक में डिफरेंस क्या है ये भी बताना है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने का पर्पज ये नहीं है कि क्रॉस पोस्ट बैक हो गया। एक पहले बटन लगाते हैं, ASP button and run net is equal to server and id is equal to btn save and text क्लिक में। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने क्विकली इसलिए लगा दिया कि यहाँ तक चीजें सेम है। टैग का नेम, रन एट सर्वर आईडी, एंड उसको मैंने एक टेक्स्ट दे दिया क्लिक में। अब इसका सर्वर साइड का इवेंट बनाना है तो ऑन सर्वर नहीं होगा बट ऑन क्लिक होगा। ऑन क्लिक, लेकिन CL लिखा तो क्लाइंट क्लिक भी आ रहा है, क्लिक भी आ रहा है। क्लाइंट क्लिक इज फॉर जावास्क्रिप्ट और क्लिक जो है वो आपका सर्वर साइड के लिए है। तो सेम उसी तरह क्रिएट न्यू इवेंट या ये बने हुए हैं। अच्छा, मैंने ना वो रेगुलर के लिए यही यूज किया था कोड, तो वहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने उसको अब डिलीट कर दिया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू इवेंट कर लेते हैं। ये बन गया। अब अगर इसके अंदर जो भी लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, बटन क्लिक। अब जब भी ये बटन क्लिक होगा तो ये ट्रिगर होगा। सेम इसी तरह ऑन कमांड का भी है, ये भी बना सकते हैं। ये इधर बन गया। अब जब बटन क्लिक होगा तो ये भी ट्रिगर होगा, वो भी होगा। तो इसको हमने अभी नहीं बनाना, इसको आफ्टर मिड बनाएंगे जब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अभी हमने ऑन क्लिक ही यूज करना है, ऑन कमांड को यूज नहीं करना। जब उस तरह का सिनेरियो आएगा तो मैं खुद बताऊंगा कि इस तरह के सिनेरियो में ऑन कमांड जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो जब भी क्लिक होगा ये प्रिंट करेगा। हम इसको, अच्छा, ऑन क्लाइंट क्लिक करके ना ये आपने खुद ही कर लेना, जिस तरह उधर नहीं किया था जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ कॉल करना है। ये आपके एंड के ऊपर है, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम करने लगे हैं पोस्ट बैक यूआरएल वाला। पोस्ट बैक यूआरएल, इससे पहले यहाँ ना एक पेज बना लेते हैं, उसका नाम ही चले मैं ये रख लेता हूँ सेकंड पेज। सेकंड पेज हम कहते हैं कि जब भी पोस्ट बैक यूआरएल चले, मैं ये कर लेता हूँ कि ये ना एक और बटन लगा लेता हूँ, ये इसी तरह रहे, ASP बटन रन एट सर्वर ID इज इक्वल टू btn क्रॉस पोस्ट बैक एंड टेक्स्ट and this one is second। ऊपर वाला उसी तरह